आ रहे हैं 25 साल की कहानी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। 25 साल की कहानी इसलिए कहेंगे कि 25 सालों से एक ऐसे स्थान पर गए हम जहाँ डॉक्टर नहीं गए, कोई नर्स नहीं पहुंची, टीकाकरण का अभाव दिखा और वैक्सीन लगी कि नहीं लगी कोरोना की ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ 25 साल की कहानी के बीच 25 लाख करोड़ टन आयरन की भी बात अगर करते हैं तो ये कहानी 25 जो है बड़ी अजीब कहानी हमारे सामने लेकर आती है। और इस वक्त हम संतोष पांडा जी के साथ हैं। ये सारिंदा के विभिन्न गाँव में घूमते हैं, छोटे छोटे गाँव में। उनकी पत्नी छोटा सा स्कूल चलाती हैं और जब स्कूल चलाती हैं तो वहाँ इस पहाड़ के इलाकों में कैसी परिस्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इनकी आंखों के आंसू को देखकर हम अब आखाना में यही जानना चाहेंगे आज कि दर्द क्या कहते हैं। गाँव में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं जिस तरह से विकास किया जा रहा है, अगर इसी तरह से किया जाएगा तो आज से 100 साल का बाद भी सारंडा का जो मूल निवासी है वो लोग ऐसे ही अनपढ़ रहेंगे, ऐसे ही गरीब रहेंगे। आप कितने सालों से ऐसा देख? हम तो बचपन से ही इस क्षेत्र में बने हुए हैं और हम बहुत साल से आदिवासी लोग के बीच में रहे हैं और उनका जो रहन सहन और हर परिस्थिति को हम समझते हैं। और जो सारनाथ का स्थिति है, हमने देखा कि वहाँ आप देखिएगा कि हर एक गांव से अभी जब कंपनी तरफ से सेन की तरफ से बस जाती है तो आप देखिएगा कि झारखंड का यहाँ पर किरीबुल में एक स्कूल है और वो स्कूल बस में 30-35 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो लगता है कि देखिए किसी को भी दिखाने के लिए होता है कि देखिए सारनाथ से 35 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आप जब गांव में जाएंगे तो देखिएगा कि इतना सारा गांव है और एक गांव का रेशियो में एक बच्चा भी एक गांव से नहीं पढ़ने आ रहा है। एक गांव से एक बच्चा अगर पढ़ने आएगा तो 56 गांव से कितना बच्चे पढ़ना है? 56 बच्चे आएंगे। तो हमने जो धारना जिले में स्कूल किया, वो स्कूल स्टार्ट किया तो वहाँ पर धीरे धीरे करके 65 बच्चे पढ़ने लगे। तो आप सोचिए कि कितना जरूरत है कि शिक्षा देने के साथ साथ किस तरह से सही मायने में उन शिक्षा पाएंगे, उस विषय पर आपको चिंतन करना पड़ेगा कि हम तो शिक्षा दे रहे हैं लेकिन वो लोग शिक्षा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, वो लोग स्कूल तक पहुंच पा रहे कि नहीं पा रहे, वो लोग स्कूल तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या दिक्कत आ रहा है वो चीज़ का आपको समझना होगा। तभी जाके आप जब सरकार जो भी कुछ उनके लिए करना चाह रही है वो धरातल पर हकीकत में बदलेगा, तभी हकीकत में बदल पाएगा। देखिए ये बात आप धरातल की सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन चुनाव का समय है। चुनाव के समय लोग बहुत सी आशा अपेक्षा अपने साथ रखते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। जो राजनेता है वो अपनी बात करते हैं और जो जनता है वो अपनी बात करती है। लेकिन राष्ट्रीय मंच की बात करेंगे तो इन दिनों आदिवासी समुदाय को लेकर जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनको लेकर बड़े बड़े मंच से बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल फिल्म के नेता भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ बातें गहन की जा सकती है, कुछ बातें सर के ऊपर से निकल जाती है। तो जो बातें बड़े मंच से हो रही है वो क्या आपको धरातल पर दिख रही? बड़े मंच पे जो बातें होती है वो भी गरीब जरूरतमंदों के लिए होती है, लेकिन क्या वो जंगलों में आते हैं, जंगलों में देखते हैं? लगभग बड़े बड़े NGO से और अन्य अन्य स्वच्छासेवी संगठन है, बहुत ही कम संगठन है जो लोग जंगल में जाते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो जंगल को सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने तो नंबर ऑफ NGOs को शिक्षा देने के लिए, सारनाथ के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला है, जो स्कूल में भेजने का काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दिया है। तो क्या वो वहीं पहुंचा? देखिए जिला प्रशासन जो कर रहा है वो अपना तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन जो NGO से वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी है जिसका वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। नंबर ऑफ जो आप बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ रहे हैं, स्कूल का बच्चे बढ़ रहे हैं, आप अगर स्कूल में जाएंगे, मैंने कहा NGOs बढ़ रहे हैं, लेकिन आप धरातल पर जाएगा तो उसका हकीकत कुछ दूसरा होगा। इसलिए दूसरा होगा कि हम अपना जो आप बीते बता रहे हैं, जब हमने पहला स्कूल किया एक गांव में ही मुंडा आदिवासी लोग अलग अलग जगह में टोला बना के रहता है। एक टोला में 5 घर रहता है, ये 5 घर से वो 5 घर जाने के लिए आपको एक आधा किलोमीटर से दूर है। यहाँ जब हमने स्कूल करके पढ़ाना स्टार्ट किया वो टोला से यहाँ तक कोई आया नहीं,
खाली यही 5 बजे पढ़ा। तो हमने उनको समझा क्यों यहाँ क्यों नहीं आ रहे, हमने उनको समझाया कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे। तो उन्होंने कहा कि पेट का भूख मिटाएंगे कि पढ़ेंगे। तो सुबह उठने से उन लोग तो जंगल चल करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि जंगल जाएंगे, अपना लकड़ी चुनेंगे, पत्ता बेचेंगे, तो अपना घर का गुजारा होगा। तो घर का गुजारा करेंगे ना, स्कूल तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तब हमने जाकर 3 जगह में अलग अलग स्कूल किया। हमारे जो टीचर है वो 3 जगह दिया, यहाँ पर एक घंटा पढ़ाए, वहाँ पर 1 घंटा पढ़ाए, वहाँ पढ़ेगा। धीरे धीरे उनको शिक्षा का आदत दिला। आदत दिलाने के बाद में शिक्षा भी एक नशा है, और शिक्षा का आदत दिलाने के बाद में हमने देखा कि वो उन बच्चों के और उनके माँ बाप को इतना पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट हुआ, वो बच्चे भी इतना अच्छा पढ़ाई क्याज किए। तो आप आम शहरों के बच्चे भी ऐसा पढ़ाई क्याज नहीं कर सकते, वो लोग जैसा पढ़ाई को क्याज किया। और धीरे धीरे करके हमने एक जगह स्कूल किया, वो अभी क्या कि अलग अलग टोला से लोग बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल के हमारे स्कूल पे आ रहे हैं। सरकारी स्कूल में जाने के लिए पेट की वो समस्या बताते हैं, आप प्राइवेटली पढ़ाते हैं निजी रूप से, वहाँ बच्चे आ जाते हैं जी। तो सरकारी नहीं जाते, आप क्या आते हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कल कोई बच्चा नहीं आया तो उसका घर हम लोग पहुँच जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं भेजे। तो वो बहुत तरह का बात बोलते हैं कि नहीं हमारा तबीयत खराब था, वो था वो था। तो हम नहीं, आपको बच्चे को जरूर भेजना है। उनका जो भी समस्या मोटिवेशन मोटिवेशन लाते हैं। कल नहीं आया एक बच्चा था तो गिनती करते हैं, कल नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, चलिए उनका घर क्यों नहीं आया। और ये कोशिश है कि इन बातों को आप देखिए, समीक्षा कीजिए, दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल को लगाना है और इस बार वोट करना है, और जरूर करना है। निश्चित रूप से आप वोट कीजिए और अगवा अखाड़ा में हम जो दिखा रहे हैं उसके आधार पर आप समीक्षा भी कीजिए।